नमस्कार बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं जिसमें 100% बच्चों को डाउट रहता है। हर एक फैकल्टी इस क्वेश्चन को करवा तो देता है, लेकिन बच्चों उसका सही तरीका क्या होता है नहीं बता पाते, और जो बताते हैं 90% ऑफ द टाइम मैं बोलूंगा भाई गलत बता देते हैं, या फिर बोल ये सोचते हैं कि भाई बच्चे को वैसे भी समझ आएगा नहीं, बता के हमको करवाना है तो आगे बढ़ जाते हैं। आप खुद देखेंगे कि हाँ मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट था, एजे की भविष्यवाणी है ये। मेरे पेड वाले बच्चे तो जानते हैं कि भाई मैंने उनको बता के रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने की एक पर्टिकुलर मेथड होती है। आपने सिर्फ इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है और उसको भी आपने गलत तरीके से किया है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा इस वीडियो में। तो बच्चों अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होगी। पहले तो समझते हैं ये क्वेश्चन कहां से बिलोंग करता है। बच्चे क्वेश्चन बिलोंग करेगा आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी से। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं बच्चों। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आप कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जहां पे डी आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? डी आर वेक्टर को आप लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कहो हाँ। मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं सीधे सीधे, सीधा क्वेश्चन पे। पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। पहले तो मैं जैसे आपको सॉल्व करवाया जाता है वैसे करवाता हूं, क्योंकि पता रहना चाहिए ना भाई गलती कहां पे कर रहे हो। आपको बच्चों क्वेश्चन देकर रखा हुआ है, ये क्या है भाई क्वेश्चन? एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। मैंने कहा ठीक है। अब भैया पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया और पार्टिकल को खसकाया गया है ए से लेकर बी तक। डोंट वरी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, डी आर वेक्टर अभी अभी बाय डिफॉल्ट अपन ने देखा क्या होता है सर? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब यहां पर के कैप का कोई टर्म नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा यहां से? सर एफ डॉट डी आर। आराम से देख, बहुत आराम से, साउंड चालू है। हाँ वर्क डन देखो बच्चों, एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? मैं सॉरी मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि पहले मैं आपको गलत तरीका बता रहा हूं कि जो आपको बताया गया हुआ है। इंटू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो बच्चों आ रहा है आपका वाई। आराम से देखो, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। कहो हाँ। आपने कहा हाँ। सर आपका पार्टिकल की लिमिट भी तो बताओ। मैंने कहा सर ए से लेकर बी तक चल रहा है, अगर पार्टिकल ए से लेकर बी तक, तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी? 1 1 से लेके 2 4 तक। आराम से लिखो, 1 1 से लेके 2 4 तक। पहले लिख लो आराम से, 1 1 से लेके 2 4 तक। लेकिन सर यहां पर फंस गया इंटीग्रेशन। हाँ भाई बात तो सही है, क्या फंस गया? इंटीग्रेशन। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते जा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूं? डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूं? डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूं सर? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कहो हाँ। हाँ जी सर लिख सकता हूं। और आपको यह भी पता है कि भैया इसका इंटीग्रेट करूंगा तो वापस से यही मिल जाना चाहिए। हाँ जी ऐसे ही बोलते हैं ना। तो आपको बोल दिया जाता है कि भैया इस पूरे को उठाकर ये रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर जी हमने मान लिया। ये क्या हो जाएगा आपका? डी एक्स वाई लिख दूं इसको। भाई इस पूरे को उठाकर सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख सकते हो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 से लेके 2 4 तक इंटीग्रेट करो आराम से, आराम से। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? सर x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ y क्या होता है सर? सर जी y होता है। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx y क्या हो जाएगा? सर जी x y हो जाएगा या नहीं? मैंने कहा बहुत अच्छे, यहां पर उठा के रख दो बेटा। वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx y, ये हो जाएगा आपका x y लिमिट आ रही है 1 1 से लेके 2 4 तक। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लिमिट पुट करो। पहले एक्स वाई की जगह, आराम से देख, आराम से देख, अभी मजा आएगा। एक्स वाई की जगह अपर लिमिट पुट करो, एक्स इंटू वाई।
माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x इंटू वाई, हाँ या ना। तो बेटा यहां से w इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 8 माइनस 1, W इज इक्वल टू 7 जूल आंसर आया। क्या आप सबका भी यही आया? हाँ सर यही आया। लेकिन आपको पता, मेरा आपसे एक सवाल है और ये सवाल बहुत बवाल है। मेरा आपसे ये सवाल है, आपने कैसे पता लगाया कि भैया आपने कैसे पता लगाया कि आप इसको ऐसा लिख देंगे? आपने कैसे पता लगाया? अगर क्वेश्चन में टिक आ गया तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि इसको ऐसा कैसे लिखा? ये गलत है बाबू, ये गलत है। ये बताना सरासर गलत है। लिख देते हैं लेकिन ये बताना सरासर गलत है। आंसर आ जाता है लेकिन ये बताना सरासर गलत है। आपको भी ऐसे ही बताया था तो अभी वीडियो को पॉज करो और जाके बताओ कि हाँ सर ऐसे ही बताया था। तो सर सही तरीका क्या है? इसमें है बेटा घनघोर गणित। घनघोर समझते हो? भयंकर वाली। आओ अभी मैं आपको बताता हूं। सर ये तो हमको पता है, ऐसे लिख देते। मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो। मैंने कहा एक और क्वेश्चन उठाता हूं, फिर वापस इस पे आऊंगा। अरे भाई वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं एडुकेट करना चाहता हूं उन सारे बच्चों को जिनको इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट था, उन सारे टीचर्स फैकल्टीज को जहां पर वो लोग बच्चों कहीं ना कहीं यहां पर लैग कर जाते हैं। सही तरीके से बच्चे को बताया जाए तो हर चीज इजी हो जाती है, ये एजे का मानना है। आओ मैं अब आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पे सिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन करो, अब लिखो कैसे करोगे? सर क्या कहने का मतलब है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन समझ देख और फिर सही तरीका बताऊंगा। कहां फंसेगा तू ये भी बताता हूं। आजा बेटा बहुत आराम से। मैंने कहा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे कैप। हाँ जी सर। डी आर वेक्टर आप सबको पता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप होता है। कहो हाँ। हाँ जी सर। तो बेटा यहां से वर्क डन निकालना है। ए से लेकर बी तक जा रहा हूं। लिमिट कहां से कहां तक? सर ए से लेकर बी तक की लिमिट हो रही है एफ डॉट डी आर। डायरेक्ट लिखूं एफ की वैल्यू? हाँ जी सर। एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे कैप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। हाँ जी सर। तो बेटा ये वर्क डन आया। लिमिट कितनी है? 1 1 से 2 2। ए की जगह रखा 1 1, बी की जगह रखा बेटा 2 2। तो ये हो रहा है आपका एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। आराम से देखो क्या किया। कुछ नहीं बेटा, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, आई के साथ जे का जीरो, जे के साथ आई का कोई संबंध नहीं, जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? अब क्या लिखेगा? अब कैसे लिखेगा? वहां तो देख लिया था बेटा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई था तो उसको डी एक्स वाई लिख दिया। यहां कैसे करेगा? अब समझ आया मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जनाब आपको कैसे पता कि इस क्वांटिटी को आप ये टर्म में कन्वर्ट कर दिए? कैसे पता? अब आओ बेटा, अब सही। अभी तो मैं आपको बता रहा था कि क्या दिक्कत थी, कहां पर आप लोग लैग कर रहे थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका सही तरीका। बच्चों सही तरीके का नाम होता है घनघोर गणित में परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। अच्छे से समझो, कभी लैग नहीं करोगे, बहुत इजी है। परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट इसको कहा जाता है। सर ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट क्या होता है? पहले तो नाम याद कर ले बेटा, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। A function is perfect differential format कब? When on integrating partially we get same function। क्या बोला सर? लिख पहले तो। A function is perfect differential format when on integrate partially we get same function। ये क्या लिख दो सर अंग्रेजी में? गणित के साथ अंग्रेजी सेम फंक्शन, घनघोर गणित के साथ घनघोर अंग्रेजी।
मैंने कहा रुक जा बेटा, एजे पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने देगा बच्चों को। आ जाओ, देखो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट क्या बोलता है। अगर इस वाले टर्म को पार्शियल इंटीग्रेट करूं एक्स के रिस्पेक्ट में, और इस वाले टर्म को पार्शियल इंटीग्रेट करूं वाई के टर्म में। सर पार्शियल इंटीग्रेट क्या होता है, आराम से पहले मैं करने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स या डी एक्स, अभी कुछ भी लिख लो, पार्शियल इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पार्शियल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, पार्शियल इंटीग्रेट। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे उसको कांस्टेंट मान लेते थे। पार्शियल इंटीग्रेशन में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे उसको कांस्टेंट मान लेना। इंटीग्रेशन से ही बीजे वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आराम से। वाई स्क्वायर क्या हो गया बेटा, वाई स्क्वायर आपका बाहर आ गया, और वाई स्क्वायर अगर आपका बाहर आ गया है तो ये क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी, कहो हाँ। हाँ जी सर, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाले टर्म को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेट कर, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल। अब ये मत बताने आ जाना कि भैया d को डेल्टा क्यों नहीं लिखा, आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन। तो बेटा क्या हो रहा है, आराम से देख, वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, पार्शियल इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बच रहा है सर जी, सर जी एक्स स्क्वायर आपका बाहर आ गया, अंदर बच रहा है वाई डी वाई, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। अरे मैंने कहा आराम से देख बाबू, एक्स स्क्वायर और वाई का क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 2। जनाब मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है या नहीं है। अगर दोनों टर्म सेम है, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ना, ये पार्शियल, ये क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है। ये क्या है बेटा, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है ना, अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखना 1 1 से 2 2, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों डी ऑफ जो सेम फंक्शन आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2। इसको मैं, इस पूरे फंक्शन को मैं लिख सकता हूं डी ऑफ दिस। देखो दोनों सेम है या नहीं है, हाँ या ना। अब सॉल्व होगा, अब जाके बेटा w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। हाँ सर dx का x हो जाएगा, dy का y हो जाएगा, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 का ये हो जाएगा या नहीं। लिमिट कहां से कहां तक बेटा, 1 1 से लेके 2 2 तक पुट करेंगे तो यहां से वर्क डन आ जाएगा। 1 बाई 2 तो मैंने क्या किया बेटा, बाहर निकाल लिया। 1 बाई 2 तो क्या किया, बाहर निकाल लिया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, x की जगह 2, y की जगह 2, उसका स्क्वायर करूंगा तो बेटा 4 इंटू 4, x की जगह 1, y की जगह 1, तो उसको स्क्वायर करूंगा तो इतना आएगा। w कितना आ रहा है, 16 माइनस 1 बाई 2, 15 बाई 2, 15 बाई 2 जूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ घाटा, हाँ या ना। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है या नहीं बेटा, दिस इज द राइट मेथड। अब इधर आओ वापस से, आपको ऐसे पता लगेगा। अब इधर पर आओ, देखो ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है या नहीं है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है या नहीं है। इस वाले टर्म को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y बाहर हो जाएगा और dx का हो जाएगा x, yx आ रहा है। इस वाले टर्म को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x हो गया बाहर, dy का हो जाएगा y, तो बेटा यहां भी xy, यहां भी xy, तब जाके आप इसको d ऑफ xy लिखोगे। ये गलत है। ये ऐसे आपको, आप प्रियज्यूम कैसे कर सकते हो कि इसको ये मान लो। मैंने कहा बेटा इसको बताओ क्या मानोगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं इस वीडियो के जरिए से क्या डिलीवर करना चाह रहा था। अब मैं आपको एक यहां पे होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट करके बताना वेदर दिस गिवन फंक्शन इज परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट और नॉट। और अगर आपको भी बच्चों इसी पर्टिकुलर
कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत थी तो कमेंट करके बताना, हाँ सर ये सालों का डाउट था आज क्लियर हुआ है, एजे सर को नस नस पता है कि कहां पर बच्चों की नस दुखती है। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, आप भी यहीं फंसे थे तो जरूर बताना। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।